श्री गुरुदेवाय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव मित्रों, उपस्थित हूँ फिर एक बार आपके सामने रुद्राक्ष के विषय में वीडियो लेकर। तो क्या आप किसी को रुद्राक्ष देने जा रहे हैं? क्या किसी धारणकर्ता को आप रुद्राक्ष धारण कराने जा रहे हैं? तो ज़रा रुकिए, सोचिए, मेरी बात सुनिए। आपने अवश्य ही ये रुद्राक्ष जो आप उसे देने जा रहे हैं कहीं से इसे खरीदा होगा, और जिस मूल्य पर आपने इसे खरीदा होगा उस मूल्य को केवल आप ही जानते हैं। जो आपसे व्यक्ति खरीदने आया है वो इस मूल्य को नहीं जानता। आपने अवश्य ही इसे ज़्यादा मात्रा में खरीदा होगा और उसमें अब कुछ और मूल्य जोड़कर आप उस ग्राहक को ये रुद्राक्ष देने जा रहे हैं या धारण कराने जा रहे हैं। मित्रों, जितना भी मैंने रुद्राक्ष पर शोध किया है या इसके विषय में जानकारी प्राप्त की है, रुद्राक्ष का कोई खुदरा मूल्य यानी जिसे हम MRP कह सकते हैं वो तो होता नहीं है, ना ही इसका कोई तय मूल्य होता है। मैं अपनी बात को एक उदाहरण के साथ आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जिस प्रकार की मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शक्कर बेच रहा है, तो हम सबको ज्ञात है कि शक्कर का भाव 70 रुपये प्रति किलो से लेकर 100 रुपये प्रति किलो तक हमें मिलेगा। तो जब ये वो व्यापारी जब खरीदने जाता है शक्कर को, तो वो उसे ज़्यादा मात्रा में थोक के भाव से खरीदता है और हम सबको वो 100 रुपये किलो के भाव से ये शक्कर वो जो है वो उपलब्ध करा देता है। तो उसमें हमें भी मालूम है कि उसने प्रति किलो में 20-30 किलो का अपने लिए मुनाफा रखा होगा। परंतु मित्रों, ये जो महादेव का बीज आप देख रहे हैं इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपने जीवन में 15,000 के रुद्राक्ष को 35,000 में बिकते हुए देखा है। जब आपने ये रुद्राक्ष किसी से खरीदा था तब इसका मूल्य क्या था इसे केवल आप जानते हैं, और आपके सिवाय केवल वो जानता है जिसने इसे आपको दिया है। तो अब इसके ऊपर आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसका कितना मूल्य आगे से वसूल करते हैं ग्राहक से। यदि आपने ये रुद्राक्ष 3,000 रुपये में खरीदा है तो आपने उसे 3200 में उसे दे दिया या 3300 में उसे दे दिया या आपने 3500 में उसे दे दिया, तो बात समझ में आती है कि आप इसको अपनी आजीविका चलाने या अपना व्यापार चलाने हेतु आप इसे कुछ लाभ मूल्य पर लेकर जो है वो ग्राहक को उपलब्ध करा रहे हैं। किंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रुद्राक्ष आपने 3,000 में लिया और उसको आप 7,000 में दे रहे हैं। यदि ऐसा है तो ज़रा एक पल रुकिए, एक क्षण रुकिए और ज़रा अपनी अंतरात्मा में झांकिए और सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। ये धोखा आपने किसके साथ किया है? सर्वप्रथम धोखा आपने अपने साथ किया है, क्योंकि आपको इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात है। आपको पता है इसका मूल्य 7,000 नहीं है, 3,000 रुपये है। दूसरा धोखा आपने उस ग्राहक के साथ किया है जो श्रद्धा के चलते महादेव का भक्त होने के नाते महादेव के इस पवित्र मन के को धारण करने के उद्देश्य से आपके पास या आपका नाम सुनकर आ गया है। तीसरा धोखा भक्तों आपने उस परमपिता परमेश्वर को दिया है जिसकी अमूल्य धरोहर को आप बेचने जा रहे हैं। ज़रा सोचिए इसमें कौन सी वीरता और आपकी कौन सी कार्य दक्षता है। कैसे दक्ष व्यापारी हैं आप जो इस तरह से आपने कर लिया और उसके बाद में आप सोच रहे हैं कि मैंने तो अपना व्यापार चलाया है, मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो ये प्रश्न जब मेरे मन में आया था तब मैंने रुद्राक्ष के विषय में शोध करना शुरू किया था। महादेव की कृपा से मैं सदैव ही रुद्राक्ष धारण करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। इसलिए मैंने आप सबके सामने अपनी ये प्रार्थना रखी कि मित्रों, जब भी आप कहीं से रुद्राक्ष लेने जाएं या आपके मन में महादेव की कृपा से रुद्राक्ष धारण करने का विचार आए तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप SMS करके ज़रूर देख लें, उसके मूल्य की जांच ज़रूर कर लें। तत्पश्चात आप कहीं से भी खरीदें रुद्राक्ष, आप मुझसे खरीदें न खरीदें ये विषय नहीं है। विषय ये है कि अच्छी गुणवत्ता का और अच्छे मूल्य का रुद्राक्ष शिव भक्तों को किस प्रकार से धारण हो, इसी उद्देश्य को लेकर मैंने ये चैनल का निर्माण किया। भगवान हनुमान जी जो मेरे बड़े भ्राताश्री हैं उनकी प्रेरणा से और आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। तो कृपया इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को खूब शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें और रुद्राक्ष के मूल्य के विषय में या उपलब्धता के बारे में या इसके नए नए कवच बनाने के लिए या रुद्राक्ष के संयोजनों के लिए किसी प्रकार की भी रुद्राक्ष माला के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हर हर महादेव मित्रों।